हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज के इस हमारे लेक्चर नंबर 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया था, आई होप आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में काफी कुछ समझ पाए होंगे बेटा। आज इस क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको पूरा फॉर्मेट और कैसे एंट्रीज उसमें की जाती है उसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे और एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे बेटा। आई होप मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के हमारी इस क्लास में कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और उसका कैसा फॉर्मेट होता है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं जो है इसको पढ़कर फिर यहाँ पर आपको अच्छे से समझा सकूं इसके बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखा है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना बता देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा इसका फॉर्मेट। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। लगभग सभी का फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया बेटा। यहाँ मैं लिखूंगा पर्टिक्यूलर, ये डेबिट साइड है, ये अमाउंट हो गया, ये आपका पर्टिक्यूलर हो गया बच्चे, ये अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। ये है बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे के ऐसे ही आपको लिखना है वहां पर भी। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है, देखो बेटा आप ट्रेडिंग अकाउंट बता देता हूँ। जो भी इनकम होगी, जो भी रिवेन्यू होगा, वो सारा का सारा हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जो भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर? जैसे कि मुझे बोल रखा है पहला ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक हमेशा हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा। तो टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे बेटा यहाँ पर हम। और ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 2,50,000 रुपीज है बेटा। कितना है? 2,50,000 रुपीज। उसके बाद बेटा बोल रखा है परचेज। तो परचेज करने के लिए हमने खर्चा किया होगा, खर्चे को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा टू परचेज। ठीक है, कितने का परचेज किया? 7 लाख रुपीज का। बेटा हम 7 लाख रुपीज अंदर लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं पर हमें आगे पता चले कि परचेज रिटर्न भी हुआ है। ठीक है ना, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा। आगे लिख रखा है बेटा हमें सेल्स। सेल्स हमारी इनकम हो गई, रिवेन्यू हो गया। तो सेल्स हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा बाय सेल्स। बाय सेल्स लिखेंगे और इसका अमाउंट भी लिखते हैं बेटा। सेल्स का अमाउंट है 18 लाख रुपीज। इसका अमाउंट भी हम अंदर लिखेंगे। हो सकता है कोई रिटर्न हो रहा हो सेल्स का, तो वो लेस करके फिर जो अमाउंट आएगा ना फिर वो हम बाहर लिखेंगे। इसलिए परचेज और सेल्स में आप इस बात का ध्यान रखना बेटा। वेजेस है बेटा, खर्चे हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं बेटा। अगर वेजेस की जगह सैलरी होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता क्योंकि उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाता, तो वो पी एंड एल में आएगा बेटा। वेजेस डायरेक्ट में कंसीडर किया जाता है एक्सपेंसेस में, इसलिए हम इसको यहाँ पर ट्रेडिंग में लिखेंगे। और खर्चा इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा। तो है 2,06,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? वेजेस के बाद में कैरियज इनवर्ड है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा। तो यहां लिखेंगे टू कैरियज इनवर्ड। क्लियर? कैरियज इनवर्ड कितना है बेटा? वो है 34,000 रुपीज। तो 34,000 रुपीज हमने लिख दिया बच्चे। कैरियज इनवर्ड के बाद कैरियज आउटवर्ड है बेटा, जो कि हमें दोनों साइड में ही एंट्री नहीं करनी है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस।
और कितना एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटा, वो है यहाँ पर 2,48,000 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे 2,48,000 रुपीज़। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद बेटा परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा लेस करके परचेज रिटर्न। कितना है बेटा परचेज रिटर्न, 22,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 22,000 रुपीज़ माइनस करेंगे बेटा, तो 7 लाख माइनस 22,000 तो हो गया 6,78,000 रुपीज़। 6,78,000 रुपीज़। इसके बाद बेटा क्या आएगा, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर लेस करेंगे बेटा। यहाँ लिखेंगे ये सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न बेटा, 36,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 36,000 रुपीज़ लेस करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 18 लाख माइनस 36,000 रुपीज़, तो हो गया बेटा 17,64,000। ये हो गया 17,64,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, गैस, फ्यूल, पावर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर गैस, फ्यूल एंड पावर। मैंने क्या कहा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और जो इनकम होगी उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो फ्यूल कितना है बेटा, 75,000 रुपीज़। ये हमने 75,000 रुपीज़ लिख दिया बेटा। उसके अंदर डॉक चार्जेस है बेटा, ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, तो इसको भी लिखेंगे डॉक चार्जेस। जो शिप्स वगैरह आते हैं, जो जहाँ खड़े होते हैं बेटा, वो डॉक चार्जेस होते हैं बेटा, वहाँ पर जो माल उतरता है हमारा, ठीक है ना, वो 8,000 रुपीज़ आपने पे किया बेटा उसका। उसके बाद में बेटा फैक्ट्री लाइटिंग है बेटा, फैक्ट्री की लाइटिंग है, तो वो भी हम लेस करेंगे यहाँ पर टू फैक्ट्री लाइटिंग, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा। क्या है ये हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो फैक्ट्री लाइटिंग 96,000 रुपीज़ है बेटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बेटा ऑफिस लाइटिंग है बेटा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे बेटा। अब देखेंगे यहाँ पर नीचे मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे बेटा। तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, 6 लाख रुपीज है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारी इनकम से खर्चे ज्यादा हैं तो नुकसान है, और इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट है। तो इसलिए क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है मतलब आपकी इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब आपके खर्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है मतलब आपको लॉस होगा। इसलिए बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही मुझे शक्ल से, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो कितनी ज़्यादा है बेटा, यहाँ पर हम इसमें 70,64,000 में 6 लाख रुपए और ऐड कर देते हैं, तो 23,064 23 लाख सॉरी 23,64,000 रुपीज़ है। ये 23,64,000 रुपीज़ है, और इसको हम बंद कर देंगे बेटा, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, टू क्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंस सीडी नहीं सॉरी सीडी आएगा कैरी डाउनवर्ड, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मैंने पहले बताया था कि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे सब चीज़ें, जैसे 2,50,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 6,78,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 2,06,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 34,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 2,48,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 75,000 माइनस कर दिया, फिर 8,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 96,000 माइनस कर दिया, तो 7,69,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट बचा है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। और आपको क्लास कैसी लग रही है बेटा, प्लीज ये भी आप जरूर हमें बताना, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो वो भी बताना बेटा, इसमें अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में या बिजनेस के अंदर। तो आई होप मैं आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। ये भी बताना हमारी प्रारंभ सीरीज आपको कैसी लग रही है बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।